धन्यवाद बच्चे। आज समास का अगला कड़ी तत्पुरुष समास। सबसे समझना पहले कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। अर्थात समास दो पदों के मेल से बना होता है। पहले भाग जो होता है उसे हम पूर्व भाग कहते हैं और अंतिम भाग को हम उत्तर भाग कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है अर्थात उसकी प्रधानता होती है तथा पूर्व पद उसका गौण होता है, यानी उसका यहाँ प्रधानता कम होती है। और उसके साथ क्या है कि इन दोनों पदों उत्तर पद और पूर्व पद के बीच के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। अब है कि तत्पुरुष समास को कारक के अनुसार अलग अलग रूपों में देखा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास कारक के अनुसार 6 होते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा होता है कर्म तत्पुरुष, तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा होता है अपादान तत्पुरुष, पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष और छठा होता है अधिकरण तत्पुरुष। अब इसे हम कुछ प्रयोग की विधि में हम बतला देते हैं। जैसे है कर्म तत्पुरुष, तो बच्चे आप जानते हैं कि कारक के जो विभक्ति चिन्ह है कर्म को होता है, यानी यहाँ दिया है कर्म तत्पुरुष में स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त इसका दो भाग है, पूर्व पद है स्वर्ग और दूसरा है प्राप्त। तो इन दोनों के बीच जो विभक्ति चिन्ह है वो गौण हो गया। जैसे स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, ये कर्म तत्पुरुष का हुआ। ठीक उसी तरह कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह है से या द्वारा। जैसे भूख मरा, यानी भूख के द्वारा मरा, यानी भूख और मरा, बीच की विभक्ति क्या है, भूख के द्वारा मरा। ठीक है। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष यानी संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। जैसे है देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। ठीक। चौथा है इसी प्रकार अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक का जो होता है वह होता है से अलगाव, यानी विरक्ति के लिए। जैसे धर्म भ्रष्ट, यानी धर्म से वह भ्रष्ट हो गया। धर्म है पहला और उत्तर पद है भ्रष्ट। तो पूर्व पद है धर्म और उत्तर पद है भ्रष्ट। ये दोनों के बीच में क्या है, धर्म से भ्रष्ट। ठीक उसी तरह पांचवा है संबंध तत्पुरुष। तो संबंध कारक का चिन्ह जो होता है विभक्ति चिन्ह वो होता है का के की। जैसे इसका उदाहरण है राजभवन। राजभवन यानी पूर्व पद है राज और दूसरा पद है भवन। इनके बीच का चिन्ह होगा का के की, जो कि लोप हो गया है। जैसे राजभवन, राजा का भवन, राजा का भवन। ठीक उसी तरह है अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण कारक जो है इसके विभक्ति चिन्ह होता है में पे पर। जैसे है विद्या प्रवीण, विद्या प्रवीण, विद्या पूर्व पद है, प्रवीण दूसरा शब्द उत्तर पद है। प्रवीण का अर्थ होता है तेज और विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, यानी तेज ज्ञान वाला, यानी विद्या में प्रवीण, विद्या में प्रवीण। तो आज का ये बच्चे समास
इनका पहला रूप तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष समास को आज मैंने पढ़ाया। इसके आधार पर प्रश्न बना लें तत्पुरुष समास, इसका प्रश्न तैयार करें। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं तथा इनके भेदों को उदाहरण सहित लिखें। धन्यवाद।